तो आइए आज एक अमेज़न सेलर की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त कामयाबी भी है और एक बहुत बड़ी महंगी गलती भी। ये एक बिल्कुल नए अमेज़न बिजनेस की केस स्टडी है। जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट ने करीब करीब $1.5 लाख की सेल्स कर डाली। मतलब क्या जबरदस्त शुरुआत थी। और ये सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है। सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में आया $61,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट। किसी भी नए बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन इस कामयाबी की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस जबरदस्त शुरुआत के पीछे एक ऐसी गलती छिपी थी जिसकी कीमत थी लगभग $1.5 लाख की बिक्री का नुकसान। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सब शुरू हुआ जूल्स नाम के एक एंटरप्रेन्योर के साथ, जो अपनी नौकरी से काफी थक चुके थे और कुछ नया करना चाहते थे। तो जूल्स जो थे वो अपने मेन बिजनेस से काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने ऑनलाइन सक्सेस स्टोरीज देखी और उनसे इंस्पायर होकर सोचा कि इनकम का एक नया जरिया बनाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये $1 मिलियन आइडिया आया कहां से? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये आइडिया एक बहुत ही जानी पहचानी और थोड़ी सी परेशान करने वाली जगह से आया था। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे सबसे अच्छे बिजनेस आइडियाज अक्सर हमारी अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही निकलते हैं। जूल्स को एहसास हुआ कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गैप है। कोई भी ऐसा कैट बेड नहीं बेच रहा था जो डेस्क से अटैच हो सके। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कुबुई कैट डेस्क बेड। लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं होता, है ना? उसे एक असल प्रोडक्ट में बदलकर अमेज़न पर बेचने के लिए एक अच्छे खासे शुरुआती इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। एक भी सेल होने से पहले इस बिजनेस को लॉन्च करने की टोटल कॉस्ट आई $76,000। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब सवाल यह है कि ये पैसा गया कहां? तो देखिए, ये सिर्फ इन्वेंट्री खरीदने का खर्च नहीं था। एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पेटेंट जैसी जरूरी चीजों पर भी लगा, जो किसी भी बिजनेस की मजबूत नींव के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है और इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। सेल्स ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पहले महीने की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही महीने में सेल्स में 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल आया। और ये ग्रोथ का सिलसिला यही नहीं थमा। अगले 2 महीनों में भी सेल्स लगातार बढ़ती ही चली गईं, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। फिर आया छुट्टियों का मौसम और दिसंबर के महीने में तो जैसे सेल्स का धमाका ही हो गया। आंकड़ा $45,000 के भी पार पहुंच गया। बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा था जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से। और ये जो रफ्तार थी, ये एक्साइटिंग तो थी, पर अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी ला रही थी। और यही जबरदस्त ग्रोथ वजह बनी उस सबसे बड़ी गलती की जो कोई भी नया अमेज़न सेलर कर सकता है। अमेज़न एफपीए की दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाना। और दिसंबर खत्म होते होते यूएस का सारा स्टॉक बिक चुका था। इसका नतीजा बहुत बुरा और बहुत तेजी से सामने आया। रातों रात पूरा खेल ही पलट गया। जो बिजनेस टॉप पर रैंक कर रहा था वो एकदम से गायब हो गया और इस खाली जगह को भरने के लिए कॉम्पिटिटर्स तुरंत सामने आ गए। तो इस एक इन्वेंट्री की गलती ने कंपनी की ग्रोथ पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया, वो भी लगभग 3 महीनों के लिए। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इस पूरे अनुभव से 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे जरूरी, इन्वेंट्री प्लानिंग। कभी भी किसी भी हालत में स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरी, बड़े ऑर्डर देने से पहले मार्केट को छोटे लेवल पे टेस्ट करना समझदारी है। और तीसरी, किसी एक्सपर्ट या मेंटोर की गाइडेंस लेना आपको ऐसी ही महंगी गलतियों से बचा सकता है। आखिर में ये कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही छोटी सी रोजमर्रा की परेशानी से। ये इस बात की याद दिलाता है कि अगला बड़ा बिजनेस आइडिया अक्सर हमारी अपनी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में ही छिपा होता है। सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी परेशानियां हैं